अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक अहम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। खबर आई है कि पाकिस्तान में भी यहूदी बसते हैं और उन यहूदियों के रिश्तेदार इसराइल का भी दौरा करते हैं। जो नादरा की रिपोर्ट के मुताबिक चंद सालों में जब बताया गया कि 1000 के करीब यहूदी पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन छुपे छुपाए रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंतहा पसंद मुआशरा है। वो ये नहीं देखता कि कौन किसकी इबादत कर रहा है, बस वो देखते हैं कि यहूदी की दाढ़ी है, यहूदी का हेड है, तो उसके मगर पड़ जाते हैं। बल्कि हमने आम मुल्कों में भी देखा है, जहाँ यहूदियों को देखते हैं तो इतनी नफरत पाई जाती है। बाद लोगों में अमन पसंद भी हों यहूदी, उनके खिलाफ भी हो जाते हैं। तो सरदार खिजर महमूद साहब से मैं पता करूंगा कि ये कहाँ से यहूदी खानदान हमारे पाकिस्तान में आ गया। इस बारे में दिलचस्प और बड़ी मालूमाती खबरें हैं। नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है जी। अस्सलाम वालेकुम। खबर चल रही है, आपने भी मुझे भेजी थी, पाकिस्तान में कुछ यहूदी भी रहते हैं और जो यहूदियों के खानदान भी रहते हैं, जो कि वो मुसलमान है। इस बारे में बताइएगा नाज़रीन को। देखिए, क्या है, पाकिस्तान के बाद तो बहुत सारे लोग थे यहाँ से हिजरत करके चले गए हैं, लेकिन अभी जो पिछली मरदमशुमारी थी उसमें कुछ 750 लोगों का जिक्र है। और कभी कभी आपने सुना होगा पाकिस्तान में बात बड़ी तसल्सल से हम सुनते हैं कि मस्जिद जो है वो फलां उसने हमारी तरह की मस्जिद बना सकता फलां नहीं। तो आपको कराची में अभी भी आपको जो है हमारे यहूदी जो है उनका वहां पे आपको मस्जिद भी मिल जाएगी, उसमें लफ्ज़ मस्जिद ही लिखा हुआ है। अच्छा। और मस्जिद ही लिखा हुआ है, तो कराची में मौजूद है, उनकी कब्रिस्तान में मौजूद है। 750 जो पिछली मरदमशुमारी हुई थी उसमें कहा गया कि पाकिस्तान में अभी भी मौजूद है। जहाँ तक स्पेसिफिकली आप इस तल्लक की बात कर रहे हैं, ये जो केस जो अभी जिसके मैंने भी खबर भेजी थी या सुनी थी, ये मीरपुर खास पे है। एक फैमिली है, मोहम्मद असलम नाम है उसका। तो उसने शादी की थी ईरान से। अच्छा। और ईरान से वो जो औरत शादी की थी, ईरानी मियाद थी, तो वो तो मुसलमान हुई होगी शायद, या जो भी होगा, लेकिन उसकी बच्ची जो थी वो बाद में वो वापस जब ईरान चलेगी तो एक बच्ची उसकी जो है वो ये जो औरत थी जो शादी की थी वो बेसिक यहूदी मजहब की थी। अच्छा। तो बाद में उसकी बच्ची जो है, अपने हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में चूंकि आग लगाने के लिए, जलाओ गिराव के लिए या अच्छा तरह कर कहा जाता है कि यहूदी तबलीग कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे जानते होंगे कि यहूदी तबलीग नहीं करते। यहूदी वही पैदा होता है जो बाई बर्थ पैदा हो या उसका बर्थ के साथ कोई ऐसा ताल्लुक हो तो वो हो सकता है। वो बच्ची जो माँ जो है वो यहूदी मजहब की थी, तो वो बच्ची यहूदी हो गई। उसके बाद उसका खावत भी पाकिस्तानी था। अच्छा। वो भी पाकिस्तान से माइग्रेट करके वहां चला गया, इजराइल चला गया। वहां उसने कारपेट का कारोबार शुरू कर दिया, कारपेट और इस तरह की कारोबार शुरू कर दिया। ये जो उसकी फैमिली थी ये पाकिस्तान से। अच्छा, मजे की बात है कि इनका तल्लुक जो है वो बरेलवी मसलक से और तहरीक लब्बैक से है। अच्छा। ये एक बड़ी बात नाज़रीन की इसलिए है कि उस इलाके के अंदर जो है बड़े अरसे से एक इंतजार चल रहा है, और लोगों को पाकिस्तान के अंदर तो बड़े आसानी होती है कि जी वो आप किसी को भी वो यहूदी नवाज या इसराइल नवाज या कह दे, आप कह दे इसराइल गया हुआ था, तो उसके बाद फिर बाकी उसकी सारी जिंदगी जो है वो आपको आसानी होती है उसमें बात करने के लिए, और उसको अपने आप को जो वो डिफेंसिव रहने के लिए उसके लिए अलावा उसके पास बादशाह कोई चलता है। ये फैमिली यहाँ से जाती रही है, यहाँ से श्रीलंका जाती रही है, कोरिया जाती है, कोरिया से वहां ये जो है वो बाय रोड जो है इजराइल जाते रहे, और इनके पासपोर्ट पे भी यहूदी लिखा हुआ था। इसलिए जब ये जाते रहे उनको किसी ने रोक टोक नहीं की है। उसके बाद ये वहां से पैसे कमा के भेजते रहे। वहां इन्होंने एक जनरल स्टोर बनाया, इन्होंने कुछ पावर प्रॉपर्टी बनाई है। अब हुआ ये है कि सारी कहानी से खुली है कि जब ये पैसे वहां से भेजते रहे, वहां से स्टेट बैंक के पास पैसा आता रहा, स्टेट बैंक से वो मनीग्राम वालों को, और वहाँ मीरपुर खास में मनीग्राम का जो दफ्तर है वो सुना वो वहां पे जो पोस्ट ऑफिस जो है उसके अंदर ही है कहीं पे। अच्छा। तो ये जब ये पैसा आया वहां से, तो फिर वो स्टेट बैंक ने इदारों को कहा कि ये पैसा कौन से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो चेक करते करते ये 8 बंदे थे। 8 बंदों में से जो कि कुछ बुजुर्ग खवातीन है वो तो गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन 5 मर्द जो गिरफ्तार किए गए। तो गिरफ्तार करने के भी इंसानी हुकूक के हिसाब से कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि वो डायरेक्ट उस पासपोर्ट पे गए भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर मुल्क के अंदर किसी को बेसिक जो है वो जरूरियात मुल्क अगर मुहैया करे तो मीरपुर खास जैसे दूर दराज के इलाके से लोग इतने दूर क्यों जाएंगे। तीसरा, उनका जो है मजहब जो भी हमारे यहाँ तो जिस तरह के उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, मजहब अगर ये होती बहन हो, ईसाई बहनों से आओगे तो बहन ही होती है, उसका तो बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो वो अगर बहन के पास जाते रहे, वहां मजदूरी करते रहे,
तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि किस वजह से मजदूरी कर रही है, कोई गलत काम नहीं किया गया, मजदूरी करके वो जायज तरीके से पैसा कमा के भेजते रहे, तो फिर उस पर तो बहुत सारी चीजें इंसानी हुकूक के इदारों को भी देखना चाहिए और हुकूमत को भी देखना चाहिए कि ये लोग अगर ये तो ये अगर कोई गलत काम किया उन्होंने बिल्कुल उस पर एक्शन बनता है, लेकिन अगर वो मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते रहे, वो यहाँ रहते, चोरी करते, शिकारी करते, कोई बरसात बेचते, कोई दो धंधा करते, तो उससे भी तो मजदूरी करते रहे। और फिर मैं एक लफ्ज फिर कहूंगा कि हमारे मुल्क के अंदर कहा जाता है हमेशा, डायलॉग क्या था, तो कहा जाके बेटियां साझी होती हैं, ताकि अगर उनकी बहन ऐसा होती थी उसके पास गए तो जुर्म कौन सा हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि वो पैसे भेजते रहे हैं, बरेलवी खानदान तहरीक लब्बैक से ताल्लुक निकला है उनका, उस पैसे का मुसर्रफ क्या करते रहे हैं? खुद सुनना है पैसे में से बाकायदगी से चंदा जो है वहाँ लोकल मस्जिद में चंदा दिया जाता रहा है। अच्छा। और चंदा मौलवी साहब को शायद मालूम भी होगा कि कहाँ गए हुए हैं। अच्छा। तो चंदा वो इसलिए कहते हैं कि वो जब केस आ रहा तो फिर कोई पूछता नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने चंदा तो लेते रहे, मौलवी साहब चंदा लेते रहे और वो मस्जिद के निजाम जो उस चंदे से चलते रहे। तो ये गवारा कर लेगी पाकिस्तान के अवाम के इसराइल से पैसा आया यहूदी के कमाई से या यहूदी जराए से, तो वो एक मस्जिद में लगा दिया गया? असल में पाकिस्तानी अवाम का जो मामला है, पाकिस्तानी अवाम को जहाँ पे आप किसी ने कहा था कि ये पेड़ों का गला है जिसको जहाँ लेके जाया जाएगा। मैं आपने ये बात कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा लंबी बात करनी पड़ जाएगी जी। पाकिस्तान के अंदर अब स्वीडन में कुरान पाक की नापाक साबित की उस बंदे ने, जो भी था इराकी नियाद आदमी था, उसने वहां पे किया। पाकिस्तान के हुक्मरान में बोले, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि कल उन्होंने तकरीर करते हुए बड़ी परसों तकरीर की, उन्होंने कहा पाकिस्तान में कभी ऐसा मामला हुआ नहीं है, कभी बाइबल ही जलाई गई, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि पाकिस्तान में हजारों जो है वाकयात में बाइबल मुकद्दस को भी जलाया गया है, चर्चिस को जलाया गया है, चर्चिस के अंदर किताबों को जलाया गया है, और कितने ईसाई जो है वो भाई जो है वहां से भाग चुके हैं, वो कितने मुकदमात में फंसे हुए हैं। अब सारे झूठे मुकदमात होते हैं। अभी रिसेंटली खबर थी पिछले हफ्ते की कि एक औरत ने लाहौर में इस्लाम कबूल नहीं किया, उसकी दोस्ती किसी मर्द के साथ, उसने इस बारे से कत्ल कर दिया। इससे पहले एक जगह पे थे, किसी के नाजायज तल्लुकात थे, फिर बाद में उसने जब तल्लुकात तोड़ दिए, उसने कहा जी कि इसने जो है वो ये मुसलमान हुए थे, मुर्तद हो गए, उसमें वहां पे मार दिया। उसके बाद सलामत मसीह वाला केस आपको बड़ा मशहूर याद होगा। अच्छा, जहां तक तल्लक है इस तरह के मामला पे बोलना, हमारी कौम वहां बोलती है जहाँ उसको बुलवाया जाता है। इस्लामाबाद के अंदर रमना थाने में वो उसने मौलवी खालिद चिश्ती ने एक बच्ची पे, रमशा नामी बच्ची पे इल्जाम लगाया कि ईसाई बच्ची से कुरान पाक जलाया। बाद में साबित ये हुआ कि साथ वाले मौलवी ने कहा कि इस मौलवी ने खुद कुरान पाक जलाया था और जला के इसने वहां कोई जमीन का टुकड़ा था जिसका झगड़ा था सारा, तो इसने केस मजबूत करने के लिए। लेकिन आपने यहाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ कि जब उस मौलवी खालिद चिश्ती का केस चला तो वो हमारे उलमा ने उसके लिए वकला का पैनल बनाया, उसको डिफेंड किया गया। तो उसके बाद स्टेज पे बैठ के खादम रिजवी ने अजान के बारे में कहा था कि ये यहूदियों की पापियों की पक है, उसके बारे में कभी कोई बोला नहीं। आसफ जलाली ने जो है वो उसकी हमारी जो मुकद्दस माँ है उनकी तौहीन की। जब उसमें पर्चा हुआ तो आपको याद होगा कि लब्बैक वाले उसमें फूल डाला करते थे। जनेद जमशेद की से बात हुई तो उसकी वजाहत जो है वो तारिक जमीर साहब करते थे। अच्छा, इस तरह के हजारों वाकयात अभी भी सोशल मीडिया में चल रहे हैं आपको, कि जहाँ पे वो कुरान पाक को जलाया जाता है, लेकिन कभी वहां नहीं बोलेंगे। तो हमारी कौम को वहीं बोलेगी जहाँ इसका अगर एक मजहब मसले का मामला आ जाए तो फिर वो माफी काफी, और माफी भी वो जो किसी ने सुनी नहीं होती है, जिसने एक्शन लेना वही लोगों को बता रहा होता कि जिसको माफी हो गई है तो बस बात खत्म हो गई। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इस खानदान के साथ क्या बर्ताव करेगी हुकूमत पाकिस्तान, और फिर जो इसराइल के जो यहूदियां आया आवाज इसके ऊपर उठाएंगे या बैन अल-अक़वामी यहूदी एक पावर में है आवाज उठाएंगे? मुझे बिल्कुल नहीं उसका पता, मुझे तो उसका नहीं मालूम कि वो जो जहाँ पे जो गरीब लोग थे, वो एक बहन थी उसके पास जाके रहते हैं, इनका साथी मामला रहेगा। जहाँ तक रियासत पाकिस्तान का एक्शन क्या है, मैं बतौर वकील मुझे भी उसमें कोई अंदाजा मालूम नहीं कि किस लॉ सेक्शन के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हाँ, इतना लिखा गया है कि आप इस पासपोर्ट पे सफर नहीं कर सकते हैं। पासपोर्ट के हमारे दुनिया का हमारे पासपोर्ट है जिसपे मजहब का खाना भी बना हुआ है, दूसरा ही लिखा होगा पासपोर्ट नहीं जा सकते। अगर उन्होंने उस पासपोर्ट पे सफर किया है तो फिर मुझे नहीं पता कि वो उनकी कोई FIA की या इमिग्रेशन के खिलाफ सेक्शन ऑफ लॉ होगी, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई से बेहतर ये देखा जाए कि इन्होंने वहां जाके ऐसा को काम किया है जिसमें मुल्क की सालगिरह को नुकसान पहुंचा है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान से गए भी हैं, और आपको याद होगा फजल रहमान ग्रुप के लोगों ने भी पिछले साल दावा किया था कि हम भी वहां से जाके चुके हुए हैं और सरकारी तौर पे जा चुके हैं। परवेज शरफ के दौर में भी रबते थे, उस्मान मुल्कों सबके, सऊदी अरब, तुर्की, सबके तल्लुकात भी हैं, सबके स्वास्थ्य तल्लुकात भी हैं, सबके आपको याद होगा
पिछले साल 16 अफराद का वफद जो है वो एक दूसरे के दौरे कर चुका है। तो इस सारे हालात में उस सिनेरियो में मिलकर इसको मिला के देखना पड़ेगा। जो इन्होंने किया तो वो उस पर देखा जाएगा कानूनी कदर क्या थी, इन्होंने जुर्म क्या किया है। और मेरा ख्याल है इससे ज्यादा देखने से पहले बेहतर गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, हमारी हुकूमत को, कि ये लोग वो गए हैं तो अगर रोजी रोटी के मामला इनके पाकिस्तान के अंदर हल हो जाते, इनको कहीं पे कुछ मामला होते तो ये क्यों जाते, ये देखना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि देखा नहीं जाएगा, हमारे यहाँ पेट पे लात तो मारी जाती है लेकिन ये देखा नहीं जाता है कि ये जो खा रहा था ये आया कहाँ से, किस मजबूरी में से किया। हाँ जी, क्योंकि आखिर में ना छोटी सी शायद आपके जल्दी से वो निकल गया, आपने कोरिया का लफ्ज कहा, मेरे ख्याल उर्दन कहना चाहते थे। उर्दन से बाई रोड जाते हैं या कोरिया से? नहीं, मैं उर्दन से बाई रोड जाते हैं। ठीक है, ठीक है, श्रीलंका और मुख्तलिफ ममालिक जाते रहे, वहां से उर्दन जाते रहे, उर्दन से बाई रोड जाते हैं। हाँ, अगर नाज़रीन ने कोरिया का लफ्ज सुन लिया है तो कोरिया नहीं बल्कि उर्दन मतलब है कि वो उसके बॉर्डर लगते हैं नाज़रीन, क्योंकि ये एक प्रोग्राम स्पेशल करना था, इनकी मालूमात बड़ी होती है। मैं देखिए उसमें क्लैरिफिकेशन इसलिए है कि ये वहां से मुख्तलिफ ममालिक जाके वहां से फिर उर्दन जाते रहे, उर्दन से बाई रोड एक रास्ते उर्दन, चूंकि इसको रोक नहीं रहा था, इनके पासपोर्ट में लिखा हुआ था। हाँ, तो क्यों इस पे जो आपकी बात बार बार जो आप बात कर रहे हैं कि लब्बैक वालों से पूछा जाए कि दुनिया जहां को आप जो है वो सारी में फतवे लगाते रहे हो, तो आपके अपने बदे बढ़ के यहूदी बन के जाते रहे हैं। इस तरह मौलाना फजलुर रहमान चूंकि वो यहूदियों के खिलाफ बात कर रहा है, बड़ा उनको मजा आता है, तो उनके अपने लोग भी वहां जाते रहे। तो बाकी अगर पाकिस्तानी कोई शहरी या यहूदी पाकिस्तान में रह सकता है, 7 साल रहे या 7,000 रहे, अगर वो मुल्क के शहरी है तो उनको बिल्कुल रहने का हक भी है और उनको वही हुकूक मिलने चाहिए जो कानून के अंदर लिखे हुए हैं। मिलते तो आमतौर तो किसको क्या मिल रहे हैं वो बेहतर जानता हूँ मैं, लेकिन ये है कि जो आइन ने जो वादा किया हुआ है उसको मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, एक अहम मामले में आपने गुफ्तगू की। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।